राष्ट्रीय भावधारा के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। माखनलाल की कलम में जो राष्ट्रीय चेतनाएं हैं वो भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में एक धरोहर के रूप में है। इन्होंने जवानी शीर्षक से, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से बहुत सारी कविताएं लिखा है। इनकी कविता संग्रह में हिमकृतनी, हिमतरंगिणी बहुत सारी कविताएं हैं जो राष्ट्रीय चेतनाओं से संबंधित है। एक कविता पुष्प की अभिलाषा है। फूल की इच्छा क्या है? फूल कहता क्या है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में मैं गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं बहु प्यारी के चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। देखिए, पुष्प की अभिलाषा में पुष्प की इच्छा है कि मैं किसी स्त्री के गहनों में न गूथा जाऊं, मैं किसी सम्राट राजा के मरे सौ की अर्थी पर न डाला जाऊं, मैं किसी देवालय में देवताओं के सर पे न चढ़ा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा में राष्ट्रीय चेतना भरी है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। पुष्प कहता है कि हे बनमाली, अगर तुम मुझे तोड़ रहे हो तो किसी के गले का हार मत बनाना, मुझे तुम उस रास्ते में फेंकना जिस रास्ते में मातृभूमि पर गर्दन कटाने के लिए वीर आत्म बलिदान होने के लिए जा रहे हैं और उनकी चरण धूल हमें चाहिए। बताइए, एक पुष्प के अंदर, पुष्प के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतनाएं कूट कूट कर भरने का प्रयास किया है। बनमाली से पुष्प का निवेदन है कि अगर मुझे तुम तोड़ोगे तो उस रास्ते में फेंकोगे जिस रास्ते में देश की सीमा पर अपने देश के लिए बलिदान होने वाले जवानों की हमें चरण धूल चाहिए। ये पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा कविता राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं में एक श्रेष्ठतम कविता है जो भारतीय समाज के लिए एक जागरण का संदेश देती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कलम से एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना की लपटें निकलती हैं जो हमारे काव्य साहित्य में ये पढ़ने वाले के लिए उनके मन में नई उमंगें, नई तरंगे और नए जोश की भावनाएं भर देती हैं। क्योंकि राष्ट्रीय चेतना इतनी कीमती चीज़ होती है। हर भारतीयों के जीवन में राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। हमें पुष्प की अभिलाषा से एक अच्छी से एक अच्छा संदेश, एक मानवता की दिशा